हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। आज हम लोग अग्रवाल प्रैक्टिस सेट के 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो कि जीके जीएस के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसमें आपने ध्यान से पढ़ लिया ना तो आपका भला हो जाएगा इस वीडियो से। ऐसी 10 से 12 पार्ट हम और देंगे, ठीक है। उससे आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। देखते हैं आज का सेशन क्या है हमारा। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, ठीक है। ये बहुत ही बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। और क्या है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो पहला ऑप्शन है सुचिता सेन, दूसरा ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, तीसरा है लाल कृष्ण आडवाणी और चौथा है सुचेता कृपलानी। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है लाल कृष्ण आडवाणी की है, ओके। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन थे, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा नीलकंठ रथ, दूसरा है प्रोफेसर जेके मेहता, तीसरा है बीएन गाडगिल, चौथा है अमर्त्य सेन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, प्रोफेसर जेके मेहता थे। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत जो दिया था किसने दिया था, प्रोफेसर जेके मेहता ने दिया था, ठीक है। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एडमिरल कप किससे संबंधित है, ठीक है। एडमिरल कप किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन हमारा मुक्केबाजी से, दूसरा है स्क्वैश से और तीसरा ऑप्शन है बिलियर्ड से, चौथा है नौकायन से। तो ये एडमिरल कप किससे संबंधित होता है, नौकायन से संबंधित होता है, ठीक है। इससे और भी संबंधित होते हैं, जैसे अमेरिकन कप, बेलिंगटन ट्रॉफी नौकायन से ही संबंधित है, ये खेल है, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती, यानी कि आग कब नहीं जलती है। पहला ऑप्शन हमारा हवा में ऑक्सीजन 30% कम होने पर, बी ऑप्शन है हमारा हवा में ऑक्सीजन 25% से कम होने पर, सी ऑप्शन है हमारा हवा में 20% से कम होने पर, ठीक है। और डी ऑप्शन है हवा में ऑक्सीजन 15% कम होने पर। यानी कि तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। यानी कि जब भी हवा में ऑक्सीजन की कमी 15% से कम होगी तो आप आग वहाँ पर आप नहीं जला सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी, यानी कि ऐसी कौन सी जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं जो जिन्होंने अपने विपक्ष के मतलब पार्टी वाले नेता से शादी की थी। यानी कि पहला ऑप्शन है जयललिता, दूसरा है सुचेता कृपलानी, तीसरा है ए और बी दोनों, इस डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये सुचेता कृपलानी थी। और ये जो सुचेता कृपलानी थी, ये उत्तर प्रदेश की ही नहीं पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। भारत व यूपी की दोनों की पहली फर्स्ट महिला सीएम थी, ठीक है। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई किस पर लड़ी गई थी। आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब अच्छा लेवल है क्वेश्चनों का, ठीक है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की द्वारा पाकिस्तान में हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। पहला ऑप्शन है 1947 में, दूसरा है 1962 में, तीसरा 1965 में, डी ऑप्शन है 1961 में। तो हमारा 1965 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो ये 1965 से लड़ी गई थी, ठीक है। याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपने इससे पहले हो सकता है किया हो, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, इसको सुना भी नहीं होगा, हाजीपीर की लड़ाई, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की अन्य भाषाओं के गजन, बादिया, अदी जौहर जैसे शिष्टाचार शब्दों से क्या अर्थ होता है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है बधाई हो, फिर भी ऑप्शन है फिर मिलेंगे, सी है धन्यवाद, डी तकलीफ की कमी। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये बादिया, अदी जौहर और का मतलब होता है और गजन का मतलब होता है धन्यवाद। ओके, ठीक है, और हम लोग तो कहते ही हैं अपने मतलब ये भारत के अन्य अन्य भाषाओं में प्रचलित है। ठीक है, धन्यवाद को ही जौहर बादिया गजन, अदी जौहर बादिया गजन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ति की मांग का सृजन स्वयं करती है या किस, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है या कथन किसका है, या मतलब कथन किसका है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, किन्स का है, मार्शल का है, रॉबर्टसन का है, जेबीसी का है। तो ये जेबीसी का है। ठीक है, जेबीसी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे अक्सर ध्यान में रखना है। ठीक है, ये नागार्जुन कौन थे, ये एक यूनानी शासक थे, ऑप्शन ए में है, बी में क्या है, एक वैदिक ऋषि थे, सी एक जैन भिक्षु थे, डी एक बौद्ध दार्शनिक थे। तो ये कौन थे, बौद्ध दार्शनिक थे। इन्होंने ही शून्यवाद की परिकल्पना दी थी, सर्वप्रथम शून्यवाद की परिकल्पना दी थी, शून्यवाद की परिकल्पना दी किसने, तो ये दी थी नागार्जुन ने। ठीक है, और इन्होंने ही, इनको ही भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का, कौन निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था। तो पहला ऑप्शन है हमारा अकबर, दूसरा शाहजहां, तीसरा औरंगजेब, चौथा बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, अकबर हो जाएगा। ठीक है, अकबर, अकबर अनपढ़ था लेकिन सबसे, हमारे हिसाब तो सबसे अच्छा शासक यही था। ठीक है, इसने जाति धर्म के भेदभाव को ख़त्म किया, ख़त्म करने की कोशिश की, और इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, याद रखना। ये इसने मतलब 1575 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण कराया था, इबादत खाने का निर्माण कराया था। ठीक है, इसने ही जजिया कर भी समाप्त किया था। ठीक है, और तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त किया था इसी ने। ठीक है, और इसका शासनकाल कब से कब तक था, 1505 से 1556 तक था। ठीक है, सॉरी, इसका जो पीरियड, टाइम पीरियड था शासन का, तो ये 1556 से 1605 था। ठीक है, 1556 से 1605 था। ठीक है, फिर इसके बाद में जो जहांगीर आया था उसका था 1605 से 1627 ईस्वी तक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिले थे। तो टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिले थे, आगरा के किले में मिले थे, या इलाहाबाद में, या झांसी में, या अजमेर में। तो अजमेर में मिले थे। ठीक है, कहाँ मिले थे, टॉमस रो मुगल सम्राट ये आए थे मतलब कंपनी स्थापित करने के लिए अनुमति लेने। ठीक है, तो ये अजमेर के किले में मिले थे। ठीक है, अजमेर में ही क्या है, अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। ठीक है, तो किस देश में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार है, कनाडा में, रूस में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। किस में है, कनाडा में, रूस में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा क्या है, यूरेनियम का भंडार है। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया, इसे लैंड ऑफ गोल्डन फिश भी कहा जाता है, कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को। ओके, और ये जो अमेरिका है, यहाँ से तो मतलब इसको तो आप जानते हैं। ठीक है,
सबसे ज़्यादा जो मक्का होती है वो अमेरिका में ही होती है, और अमेरिका में ही जो शिकागो है, शिकागो जहाँ 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण दिया था, अपने भारतीयत्व की को स्थापित किया था सबके सामने, ठीक है। तो ये अमेरिका वही है, वही मतलब एक शिकागो पड़ता है। शिकागो में सबसे बड़ी मांस की मंडी है, ठीक है, सबसे बड़ी मांस की मंडी तो वो शिकागो में ही है, ठीक है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है, ठीक है। कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? तो ये बांग्लादेश, ए ऑप्शन में बांग्लादेश है, बी में नेपाल है, सी में अफगानिस्तान और डी में मालदीव। तो किसने बदला है? नेपाल ने बदला है, ठीक है। इसके जो वो थे, क्या नाम, प्रधानमंत्री, उनका नाम था रामवरण यादव उस टाइम, ठीक है, तो उन्होंने ही बदला था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, कहाँ स्थित है, ठीक है। जो पहले ऐतिहासिक जो विक्टोरिया पार्क था जिसे अब जंग आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, स्थापित कहाँ है? अमृतसर में, ए ऑप्शन अमृतसर है, बी ऑप्शन इलाहाबाद, तीसरा है सी झांसी में, डी मेरठ में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? मेरठ में। मेरठ से ही 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था, जिस जहाँ से बैरकपुर पुर से यानी कि मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था। ओके, चर्बी लगे कारतूसों को चलाने से मना कर दिया था हमारा सैनिकों ने। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा ए केन, बी है सोन, सी बेतवा, डी चंबल। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो ये ऑप्शन है हमारा सोन नदी यमुना से नहीं मिलती है, ठीक है। तो यमुना नदी बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल से यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। इसकी लंबाई है 1375 किलोमीटर, ठीक है। प्रयागराज में गंगा में विलीन हो जाती है। मैदानी क्षेत्र में चंबल, सिंध, बेतवा इसकी क्या है, मिलने वाली नदियां हैं। जबकि सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, ओके, पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहीं पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, गंगा नदी की लंबाई कुल कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। गंगा नदी की कुल लंबाई, ये 2008 में इसे गंगा नदी घोषित किया गया था, नवंबर 2008 में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है, ठीक है। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो पहला ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एवं बिहार, सी उत्तर प्रदेश एवं झारखंड, डी उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? उत्तर प्रदेश एवं बिहार, ठीक है। ये बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार की है, ये मिलके बनी हुई है। ओके, और ये एक बांध है भाखड़ा नागल बांध, वो कहाँ पर बना है? भाखड़ा नागल बांध, ये बहुत बार पूछा गया है। भाखड़ा नागल बांध ये सतलज नदी पर बना हुआ है, सतलज नदी पर बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था शुरू की थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा बहादुर शाह, बी ऑप्शन है हमारा शेरशाह, सी ऑप्शन है शाहजहाँ, डी ऑप्शन है अकबर। तो ये किसने स्टार्ट की थी? तो ये शेरशाह सूरी ने स्टार्ट की थी। इन्होंने गजे सिकंदरी नामक एक माप की प्रणाली शुरू की थी। ओके, शाहजहाँ को स्थापत्य कला का शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। और अकबर का जन्म हुआ था 1542 में, 1542 में, ठीक है। कहाँ? राणा बीरसाल के यहाँ हुआ था, ठीक है। इसका पिता कौन था? पिता था हुमायूं, ओके। और इसका पालन पोषण इसकी धाय माँ जिसे बोला जाता है, जो पालन पोषण करती है। राजा
माँ थोड़ी ना करती है पालन पोषण, उसके लिए एक, जिसे धाय माँ कहते हैं, एक माँ का ही लेफ्ट हैंड होता है, ठीक है। तो उसका नाम था महाम अनघा, महाम अनघा। ये बहुत, इसकी प्रवृत्ति काफ़ी अच्छी नहीं थी, ये इनको बहुत ही इनकी माँ के प्रति इनको वो करती रहती थी। ये कहती थी कि मतलब पाला तो हमने है, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं करती है, ठीक है। ऐसे ही इनको उकसाती रहती थी, ठीक है। बाद में इसने बैरम खां को, जो इनके संरक्षक थे, उनको भी इसने ही, महामनगा ने ही मरवा दिया था, ठीक है। फिर जब जोधाबाई से इन्होंने शादी की थी, तब इन्होंने क्या, उनके कहने पर जजिया कर समाप्त किया था, ठीक है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने भूमि, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा, ये तो हो चुका है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विटामिन शब्द का जनक कौन है, यानी कि विटामिन शब्द किसने दिया था। तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी नहीं है। रॉबर्ट कोच, ये भी नहीं है। और ये एम डेविस, ये भी नहीं है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। काश्मीर फंक ने 1912 में दिया था, ठीक है, 1912 में दिया था। क्या नाम दिया था, विटामिन, ठीक है। और ये दो क्वेश्चन इसमें और बनते हैं विटामिन से, कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो BC है। बच्चा से याद रख सकते हैं आप, बच्चा यानी कि BC, ठीक है। और जो बसा में घुलनशील है, उनको तो पता ही होगा, एक ट्रिक होती है, ट्रिक भी समझ लो, कुछ भी समझ लो, ऐसे याद कर सकते हो, ट्रिक तो नहीं है फिलहाल। ADEK याद रखो, ADEK, ठीक है। बाकी ये दो BC जो जल में घुलनशील है, बसा में घुलनशील, ADEK, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ होता है दूसरों की को शिक्षा देना, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन है दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। डी ऑप्शन है दूसरों की सेवा करना। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इच्छाओं पर विजय करना। ये किसने दिया था, महावीर स्वामी ने दिया था। कैवल्य यानी कि इच्छाओं पर विजय करना, अपनी इंद्रियों पर विजय करना। ओके, अगला क्या है, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक है, पहला ऑप्शन है में गैलेक्टोज, बी ऑप्शन है सुक्रोज, तीसरा है स्माल्टोज, डी ऑप्शन है फ्रक्टोज। तो शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज, ओके, फ्रक्टोज होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं वो क्या कहलाता है। तो ये ऑप्शन आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहलाता है, पहला ऑप्शन है वर्णमंडल, दूसरा है वातावरण, फिर तीसरा है प्रकाश मंडल, स्थल मंडल। सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है। ओके, प्रकाश मंडल कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी सोन नदी निकलती है। बेतवा भी नहीं निकलती है, ताप्ती भी नहीं निकलती है, महानदी भी नहीं निकलती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और हम बता दे रहे हैं आपको कि ये जो नागार्जुन सागर बांध है, नागार्जुन सागर बांध है, जो नागार्जुन सागर बांध है, ये किस नदी पर बांध बना है, नागार्जुन सागर। तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ओ सॉरी 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 सॉरी, तो ये नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ठीक है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ठीक है।
और अलमाटी बांध भी इसी पर बना है, कृष्णा नदी पर क्या बना है, अलमाटी बांध भी बना है। ठीक है, अलमाटी बांध भी कृष्णा नदी पर बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पहला ऑप्शन है हमारा हम्पी, दूसरा है भद्राचल चलम, तीसरा है श्री कालाहस्ती, डी ऑप्शन है तिरुपति। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में स्थित है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और मंदिरों का शहर या त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है? मदुरई को। मदुरई को इसे त्योहारों का शहर भी कहा जाता है और मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। और वैसे मंदिरों का शहर उसे भी कहते हैं, वाराणसी को भी कहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही है, त्योहारों का शहर मदुरई को कहा जाता है। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, यही मीनाक्षी मंदिर भी पड़ता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पड़ता है? मदुरई में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किसने करवाया था? चोल झील का निर्माण किसने करवाया था? तो पहला ऑप्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किसने, इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? पहला ऑप्शन है अधिराज ने, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम ने, सी ऑप्शन है राजराज प्रथम ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। ठीक है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। इनमें से किसने अकबर की नीति, धार्मिक नीति की आलोचना की थी? इनमें से किसने, यानी कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? पहला ऑप्शन है फैजी ने, बी ऑप्शन है अबुल फजल ने, सी ऑप्शन है बदायूनी ने, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? बदायूनी। ठीक है, बदायूनी ने क्या किया था? अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। ठीक है, ये फैजी बहुत बड़े विद्वान थे ये भी। ठीक है, अबुल फजल थे, इन्होंने आईन अकबरी लिखी थी, आईन अकबरी, आईन अकबरी लिखी थी। ठीक है, किसने लिखी थी? आईन अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक है, और सबसे पहले महाभारत का और मतलब संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन किसने किया था? दारा शिकोह ने किया था। ठीक है, दारा शिकोह एक बहुत बड़ा विद्वान था, फारसी विद्वान सबसे बड़ा था। ठीक है, और भी कुछ देख लेते हैं आगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? ठीक है, पिन ले लेते हैं। लैंड ऑफ ये क्वेश्चन है हमारा है कि लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसे कहते हैं? तो ये भूटान को कहते हैं ये। ठीक है, और सबसे बड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी ये क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, और पढ़ते रहिए मन लगाकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ व्यस्त मस्त रहिए और अपने अध्ययन में रत रहिए। ठीक है,
गुड नाइट। इससे पहले की सारी वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाय।